नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए रक्षाबंधन की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक अमीर साहूकार रहा करता था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटी बहू कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी और वह दिन प्रतिदिन कृष्ण जी की सेवा में लगी रहती थी। तो एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो 2 बड़ी बहुएं जल्दी जल्दी घर का काम करने लगती हैं ताकि वे मायके जाकर अपने भाई को राखी बांध सकें। उनको जल्दी जल्दी काम करता देखकर सबसे छोटी बहू पूछने लगती है, जीजी आप इतना जल्दी काम क्यों कर रही हैं? रोज की तरह आप बाद में भी तो कर सकती हैं। तो वे कहने लगी, अरे आज हमें अपने मायके जाना है, रक्षाबंधन है ना, भाई को राखी बांधनी है। तो बड़ी जेठानी कहने लगी, अरे इसको कैसे पता होगा रक्षाबंधन के बारे में, इसका तो कोई भाई ही नहीं है। यह सुनकर सबसे छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और वह मंदिर में जाकर रोने लगी और कहने लगी, अगर मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी उसे राखी बांधने जाती। वह थोड़ी देर रोकर अपने कमरे में चली गई और लेट गई। कुछ देर बाद उसके घर में एक मेहमान आया और कहने लगा, हे साहूकार जी, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, आज रक्षाबंधन है ना। तो वह कहने लगा, अरे इसका तो कोई भाई ही नहीं है, तुम कहाँ से आ गए? तो वह कहने लगा, मैं शहर गया था कमाने के लिए, अब मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन यह सब सुनकर बहू के पति को शक हो जाता है और वह कहने लगता है, हम कैसे मान ले तुम इसके भाई हो? तो वह बाहर निकल कर आती है तो कहती है, भैया आप इतने दिनों से कहाँ थे? तो यह सुनकर उसका पति मान जाता है और राजी हो जाता है उसे उसके साथ भेजने के लिए। वह अपने भाई के साथ अपने मायके की ओर निकल पड़ी। रास्ते में पहुंचकर वह अपने भाई से कहती है, भैया तुम इतने दिनों से कहाँ थे और तुम्हें आज तक मेरी याद क्यों नहीं आई? तो वह कहने लगा, बहन मुझे भी इस बात का दुख है, मैं शहर गया था कमाने के लिए, अब चलो घर चलते हैं। और वे घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर वह देखने लगी एक सुंदर सा महल जहाँ पर उसकी भाभी ने उसका स्वागत किया, उसे 56 प्रकार के भोजन कराए और राखी का त्योहार मनाया। उसने अपने भाई को राखी बांधी। भाई ने उसे सोने चांदी की वस्तुएं उपहार में दी और वह कुछ दिन तक वहीं पर रुकी। अब कुछ दिनों बाद उसका पति उसे लेने आया तो भाई और भाभी ने उसका भी बहुत सत्कार किया, उसे अच्छा अच्छा भोजन करवाया, उसे भेंट दी और उसे अपनी बहन के साथ विदा कर दिया। वे दोनों अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में पहुंचकर वह कहने लगा, अरे मैं अपना कुर्ता तो वहीं भूल आया। तो वह कहने लगी, अरे आपका कुर्ता तो पुराना था, कोई बात नहीं, अगली बार ले लेना। तो वह कहने लगा, अरे अभी तो पास में ही है, मैं लौट कर ले आता हूँ। वे दोनों कुर्ता लेने के लिए वापस मुड़ गए और वहाँ चल दिए। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा कि महल नहीं है, बल्कि महल की जगह पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ खड़ा है जिस पर उसका कुर्ता लटका हुआ है। ये सब देखकर उसे बहुत क्रोध आया और वह पूछने लगा, यह कैसा काला जादू है? वह कौन आदमी था जिसके साथ तू आई थी? और वह उसे डांटने लगा, वह उसे मारने लगा। लेकिन इतने ही देर में बिजली कड़कने लगी और कृष्ण जी प्रकट हुए और वह कहने लगे, रुक जा, मेरी बहन को मत मार, यह इतने सालों से मुझे राखी बांधते आई है, इस बार मैंने अपनी राखी का फर्ज निभाया है, वह मैं ही था और मैं हर साल इससे राखी बंधवाने आऊँगा। यह सब सुनकर वे दोनों श्री कृष्ण के चरणों में पड़ जाते हैं और श्री कृष्ण उन्हें माफ़ कर देते हैं। और वे अपनी बहन से कहने लगते हैं, बहन मैं तुम्हारा भाई हूँ, आइंदा से ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद कहानी को इतना ध्यान से सुनने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें,